नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल NSE रैंकर्स पर। मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, सब के सभी दिल थाम के बैठ जाइए। फिर आपको मैं एक और PYQ लेके आया हूँ 31 अगस्त शिफ्ट सेकंड का। और मेरे प्यारे साथियों कि मेरी इस क्रमबद्ध सरणी में ये आखिरी PYQ बचा है जो आज मैं आपको लाया हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। और कल मैं आपको 4 पेपर लगातार कंटिन्यूस पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, SI के जो अभी अभी पेपर हुए हमारे यहाँ पर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठिएगा और देखते हैं हमारे पास में कि आज के इस पेपर में क्या धमाल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, और आगे चलने से पहले एक बार लाइक और शेयर तो बनता है मेरे प्यारे साथी। चलो, तो पहले गद्यांश दे दिया, इसमें गद्यांश पढ़ लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो गौर से देख लीजिएगा आप सभी। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महाअनुभवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। ठीक है, इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं, शिवा भावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर बड़ी ही प्यारी बात एक आपको यहाँ बताई जा रही है, उस पर बात कर लेता हूँ मैं कि शिवराज भूषण का काव्य दर्शाया गया है जिसमें वीर, मतलब इनकी रचना में वीर रस पाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग एक बात देख सकते हो कि शिवा भावनी और शिवराज भूषण, इनकी 2 रचनाओं के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना। और हम देख सकते हैं कि इनमें जब इन्होंने वहां आक्रमण करने की बात की है तो 5 सवार और 25 पैदल थे भाई यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर हमने अभी बात की है। चलिए, तो देखते हैं बाकी की सारी चीजें और क्या है अगले सवाल। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। और अभी देखो, मैंने उनके पास थे कितने, हम अगर बात करें कि उस समय उनके पास थे 5 सवार और 25 पैदल थे। तो 5 सवार 25 सवार की बात करें तो आंसर मिलता है हमें कहाँ, यहाँ मिलता है मेरे बच्चों। हमें ज़्यादा मूर्खपटी करने की जरूरत नहीं है, हमें एक सवाल मिल चुका है यहीं की यहीं। अगला सवाल, भूषण का काव्य रस क्या था। तो देखिए, भूषण का काव्य रस क्या था, मैंने अभी एक बात बताई आपको, क्या था, वीर। क्या था, वीर। ये रहा आपके पास में। चलिए, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा है, वीर। ठीक है। अगला सवाल, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे जो महाकवि भूषण दरबारी कवि किसके हैं, वो शिवाजी के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवाजी के हैं। शिवाजी उत्तर मिल गया हमें यहाँ पर। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम। तो अभी मैंने आपको बताया है, अभी अंडरलाइन करवाया है आपको, शिवा भावनी और शिवराज भूषण है हमारे पास। तो वह है हमारे पास में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन, भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर इन्होंने नायक के बारे में बहुत अच्छी तरीका से प्रदर्शित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, भूषण का काव्यात्मक रचना। भाई 5 सवाल पूछे गए हैं और 5 सवाल बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, बस केवल पढ़ते समय ध्यान रखिएगा अच्छी तरीका से गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना नहीं चाह रहा बच्चों। ठीक, अगला सवाल, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ
एक बात यहाँ पर मुझे याद है अच्छी तरीक़ा से कि हमारे यहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था और मेरे बच्चों मुझे याद है कि इन्हें 1966 में दिया, 1966 में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ज्ञानेंद्र कुमार को दिया गया था। मेरे बच्चा यहाँ पर ये ज्ञानेंद्र कुमार को दिया गया था। ठीक है, ये बहुत प्यारा था। चल आगे चलते हैं। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। देखिएगा, मैं आपको पहले एक बात बता दे रहा हूँ। गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द जो है अपने आप में खुद बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। गुरु आ गए, गुरु चले गए, जी लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ एक और प्रचलन है कि गुरुजन, क्या है? गुरुजन का भी एक प्रचलन है। आयोग ने गुरुजन को सही माना है। वैसे ये अपने आप में, गुरु अपने आप में खुद बहुवचन है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है गुरुजन माना है। मेरे हिसाब से गुरु ही रहता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नाक का अनेकार्थी शब्द हमारे पास में कौन सा है? तो ये देखिएगा, इसका हमारे पास में हाथी हो जाता है। अनेकार्थी पूछा है, यानी कि हाथी का भी पर्यायवाची होता है और सांप का भी पर्यायवाची होता है, जब हमारे पास में ये। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में जब हम यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें हमारे पास में कहा जाता है तत्सम शब्द। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है भाई प्यारे बच्चों। ठीक। मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन आपको मतलब पर्यायवाची मीन का मतलब होता है मछली। मछली का मतलब क्या है? मत्स्य। सीधा सीधा है हमारे पास में, मुड़ कपी करने की जरूरत है ही नहीं है बिल्कुल भाई, नेक भी किसी भी तरीके की। अगला सवाल, सर्प मेघ हरिण किसकी शब्द किसके अनेक आती है? सारंग के हमारे पास में। और सारंग ये नहीं गलत है, तीनों तीनों ये सारंग के, हाँ जी, के पर्यायवाची होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी आंसर है भाई। देखिए जरा, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण पूछा है। तो विशेषण देखिए, लोगों ने उसे देखा तो हमारे पास में एक ही है, वो क्या है? हजारों है। और हजारों के बारे में बात करता हूँ मैं मेरे बच्चों, तो ये संख्यावाचक में आता है। ये जो है संख्यावाचक में आता है। संख्यावाचक में भी अगर बात करूं तो ये हमारे पास में आ जाता है अनिश्चितवाचक। क्या आता है? अनिश्चितवाचक। ये अच्छा, चलो कोई नहीं बच्चों, लगे रहो, देखते रहो, सभी सवालों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। प्रति उत्पन्न मति शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए क्या है? आप प्रति प्लस उत्पन्न मति, ये हो जाए, यानी कि ई प्लस ऊ को मिलके बनता है हमारे पास में यू। आंसर मिल गया हमें अच्छी तरीके से। क्या हो गया आंसर? ये आंसर है भाई, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देख, सप्त ऋषि में समास है। सात ऋषियों का, वो सात ऋषियों का समूह है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ज्यादा मूर्खप्पी नहीं करनी है आपको, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना? सात यानी सात ऋषियों का समूह। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट हमारे पास में सामान्य का विलोम होता है। वो विशेष है, सामान्य नहीं है। स्पेशल, विशिष्ट का मतलब स्पेशल, सामान्य का मतलब जान हो जाता है हमारे पास में। सीधा उत्तर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन की। पंडु एक उपयोगी शस्त्र है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, मेरी आनी चाहिए, यहाँ पर मेरा दे रखा है, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता मेरा बच्चा, अनेक नाम होता है। हमारे पास में बचता है एक। आंसर है हमारे पास में कौन सा सही? ये वाला है। देख लो भाई बच्चों, आपको गुमराह करने के लिए कैसे भी सवाल आ सकता है पूछने के लिए।
ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है कि कोई खाना ज्यादा चाहता हो उसको दिया जाए कम। बड़े प्राणी को संतवाना देना नहीं होगा, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना नहीं होगा, खाने वाले को बहुत कम देना। बिल्कुल सही है भाई, ये लो आंसर मिल गया हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, हमें सीधा आंसर मिल गया यहाँ पर। आओ आगे चलते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त न्यायालय की साहित्य साधना किसकी कृति है हमारे पास? ये भैया हम बता दें आपको, ये है हमारे पास में रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को है, और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो मुझे याद है कि 1970 में 1970 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। हाँ जी, 1970 में रामविलास शर्मा को दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और इनकी रचना जो थी आपके यहाँ पर निराला साहित्य की साधना, इस पर दिया गया था। याद रखिए बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। आगे शब्द का समभिन्नार्थी, समभिन्नार्थी की बात कर रहा है, क्या है अब? तो समभिन्नार्थक का मतलब है समान भिन्न अर्थ निकालने वाले, तो इसका अर्थ में पाप हो जाएगा भैया, इसका जो है पाप हो जाएगा, पाप। हाँ जी बिल्कुल सही है। आगे अगला सवाल क्या कहता है हम देखते हैं जरा यहाँ पर। देखा गया हो, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो हाँ भाई, तो संदिग्ध भूतकाल नहीं, क्योंकि हाँ भाई, भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और आपके यहाँ संभाव्य भूतकाल। तो गया हो, आया हो, आया हो, अगर हम ये वाली बात करते हैं अपने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है, इधर देखिएगा जरा, कि हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है हमारे पास में, और संदिग्ध वर्तमान काल हो, तो गया हो, खाया हो, रहा हो, रही हो आ जाते हैं हमारे, तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा पता है? संदिग्ध भूतकाल का ये आंसर आएगा, है ना। भविष्य काल तो है ही नहीं है इसमें, भविष्य काल तो है ही नहीं है, और वर्तमान काल भी नहीं है, इसमें से आंसर संदिग्ध भूतकाल। गया हो, खाया हो, पिया हो, सुना हो, लिया हो, दिया हो। आई निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों? क्या तार हो सकता है? तार बड़ा है, बड़ी नहीं आ सकता तार, क्या और कोई अन्य अर्थ नहीं है? बार, बार बार आ गया नहीं होगा, ये भी आपके यहाँ पर धार नहीं, हार, हार हो जाएगा। हार मीन का मतलब होता है हमारे पास में पराजय, और हार का मतलब होता है माला, मतलब वो जो है हार, गले में हार पहनने वाला। तो पराजय हो गई स्त्रीलिंग, हार मिल गया, ठीक है भाई, ये आंसर मिलेगा भाई हमें यहाँ पर, अब हमें आंसर मिलेगा हार। हार आंसर मिलेगा भाई प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अच्छे तरीका से। ठीक, अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। खटिया सेना, खटिया सेना का मतलब है खटिया पर सोना। ठीक है, खटिया पर सोना, और खटिया पर सोने का मतलब है खटिया को पकड़ लेना। और खटिया को कौन पकड़ता है? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, जिससे उठा नहीं जाता है, खटिया पड़ा रहता है, उसे कहते हैं हमारे पास में, तो बीमार होना। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए इसका। देख लो प्यारे बच्चों, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? देखिए सकर्मक क्रिया से ज्यादातर सवाल सभी पेपर्स में आए हैं, आपने देखा है। सकर्मक क्रिया से मतलब है हमारे पास में ऐसी क्रिया जिस क्रिया के साथ में कर्म दिया होता है, और क्रिया का सीधा फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ता, यानी कि कर्म पर पड़ता है। तो देख लेते हैं। तो केला छत से गिर पड़ा, गिरना अकर्मक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक है। राजू सजा रोता रहता है, अकर्मक है। हरीश बस पर चढ़ गया, ये भी अकर्मक है। यानी कि सकर्मक क्रिया पूछी जा रही है, केले खरीदे हैं, खरीदा हमारे पास में होता है सकर्मक क्रिया। अगला सवाल।
शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। अच्छा, इस वाक्य में तत्पुरुष समास आया, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे अच्छे तरीके। पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात हमारे पास में हो जाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हो जाते हैं, इसका मतलब ये है हमारे पास में बहुव्रीहि। ठीक है, और धारण करने इसमें कोई भी हमारे पास में नहीं है। शास्त्र प्रवीण, तो इसका हो जाएगा हमारे पास में शास्त्रों में प्रवीण है। तो ये हमारे पास में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष, फिर है हमारे पास में महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, इसका मतलब इसमें कर्मधारय। सवाल क्या पूछा जा रहा है, तत्पुरुष समास कौन सी में है, तो बड़ा हमें आंसर मिल चुका है, शास्त्र प्रवीण में है, ये हमें मिल चुका है भाई, देख लीजिए आप। अगला, अस्थि शब्द का संभिन्नार्थक है। अच्छा, संभिन्नार्थक हस्ति अस्ति, अस्ति अस्ति हमें एक पढ़ने में एक जैसा लगेगा, तो इस वजह से हस्ती, वैसे अगर ये पर्यायवाची पूछ रहा होता तो हाथी हो जाता। ये हमें क्या पूछ रहा है, संभिन्नार्थक शब्द का क्या होगा, अस्ति अस्थि अस्थि हो जाएगा। ऐसे सुनने में एक जैसे लगने वाले अर्थ होते हैं अलग। चरण कमल बंदो हर राई, और देखिए इसमें सीधा सीधा रूपक अलंकार है, इसमें कुछ भी बात पूछने के लिए नहीं है। यहीं पर सा सी सी से सास का प्रयोग हो जाता तो ये उपमा अलंकार हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। शुद्ध रूप की बात कर रहा है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। केवल और केवल इसमें पहला सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आएगा आपके यहाँ पर। ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी की सब गलत है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन केवल एक ही जगह किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किया जाता है हमारे यहाँ पर अनुमान। ये ये अनुमान अलंकार का लक्षण है हमारे पास में, जिनमें हम बात करते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, ये हमारे पास में आ जाता है बहुब्रीहि समास। इतने प्यारे प्यारे सवाल के सीधा सीधा परिभाषा पूछने के लिए आ रही है, और क्या भाई आपको यहाँ पर ये मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है कि बच्चे ने पढ़ा है तो कहीं गलती नहीं होगी। सुरों की कुल संख्या पूछने के लिए आती है तो हमारे पास में होती है कितनी, अगर रचना लेखन के आधार पर होती है तो 13, उच्चारण के आधार पर होती है तो 10। ठीक है, ये ध्यान की। अगला सवाल, अरे जरा इधर तो आ, और आपको मालूम है कि ये जो चीज है अरे, ये क्या है, इसमें आदिबोधक है। क्या है, इसमें आदिबोधक है। इसमें कुछ भी नेगेटिव टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सवाल पूछने के लिए परीक्षा में आ रहे हैं। आदि और आदि, ठीक है, पहले वाले आदि का मतलब आरंभ होता है, दूसरे आदि का मतलब होता है लती, लत लग जाना, यानी कि अभ्यस्त हो जाना। ठीक है, हमें मिल गया आंसर इसका सीधा सीधा, आरंभ या अभ्यस्त। ठीक है, आइए, साखी का मूल तत्सम क्या होगा, साक्षी हो जाता। साखी का मतलब सखी नहीं है, साखी, साखी का मतलब हमारे पास में साक्षी, गवाह, ये मानिएगा, इसने देखा है साक्षात, आंसर मिल जाता है सीधा सीधा, डी आंसर है इसका भाई। अगला सवाल, पेड़ से कई आम गिरे। अब देखिए मैंने आपको कारक पढ़ाता हूँ, कारक में आपको मालूम है कि कोई चीज जब अलग होती है, अब देखिए आम किससे अलग हो रहे हैं, आपके यहाँ पेड़ से अलग हो रहे हैं,
और पेड़ से अलग होने तो हमारे पास में अलग होने की क्रिया क्या होती है? अपादान। अच्छा, इसी से जोड़ने की क्रिया होती तो करण हो जाता। देखो अगला सवाल, पूस की रात। वाह, पूस की रात के बारे में अगर बात की जाए तो भाई आपके यहाँ पर ये कहानी है प्रेमचंद की। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है हमारे यहाँ पर? आपको मालूम है, प्रेमचंद को। और इतनी बढ़िया कहानी, एक बार पढ़िएगा। एक कुत्ते को साथ में खेतर पानी लगाने के लिए ले जाता है, इतनी बढ़िया है। और पूस की रात होती है, इतना अच्छा चित्रण किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया, ये मानेगा प्रेमचंद ने। अगला, उत्तर प्लस हा, देखिएगा ये केवल एक ही का हमारे यहाँ पर उत्तर है, और ये हमारे पास में उत्तर प्लस हा। ऐसे ही हमारे पास में हो जाता है, जैसे कि उन्होंने लिखा उद्धार है, जैसे कि उन्होंने लिखा उद्धव। क्या लिखा? उद्धव। तो इसका क्या होगा पता है? उत्तर प्लस अव। इसमें व्यंजन संधि होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें व्यंजन संधि होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला सब, जिसके हृदय में ममता नहीं है। हाँ, तो निर्मम होता है, जिसके हृदय में नहीं होती है, निर्दयी नहीं, निर्मम होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो वो निर्मम कहलाता है। हमारे पास बी आंसर है। प्यारे साथियों, ये आज का आपके यहाँ पर जो मैंने क्लास आपकी ली है और आपको केवल ये सवाल हल करके यहाँ पर दिखाए बताए हैं, तो आपको मालूम है कि ये 31 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का था, और जो कि आखिरी टेस्ट था आपके यहाँ पर पुलिस का पी को। तो प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि मैंने आपसे कहा ना, मैं डेली आपको जरूर आऊँगा, जरूर कोई ना कोई पेपर हल कराऊंगा। अब मैं अगले दिनों में 4 पेपर हल कराने वाला हूं, और वो है पुलिस एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में जो 2 दिन में जो 4 शिफ्टों में 4 पेपर हुए हैं उनको हल कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको जरूर देख लेना एक बार सही ढंग से, कि देखो ये इंटर स्टैंडर्ड का है आपके यहाँ पर, और वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, यानी कि ये आपके यहाँ पर देख चुके हैं आप इन्हें। तो कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप आ ही गए, और सुन लो एक बात और अच्छे, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव लेके आने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए सब चीज़ मिलने वाली है आप लोगों को जल्दी ही। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नीचे लिखे नंबर पर कमेंट करके, व्हाट्सअप करके आप बात करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल आपको इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।